Hello everyone. The lecture is fully dedicated to the lecture on is there any text in the class. ये है इजाइस्ट एंड क्रिटिक स्टैनली फिश का। तो आप देख सकते हैं मुझे मैं पढ़ रही थी, एक्चुअली ये मेरे सिलेबस में है। तो लेक्चर नोट्स बाय किसके हैं, तो अनिल अवाद जी के हैं। तो पढ़ते हैं क्या है इसमें। ओके, होप गाइस आप लोग एंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। So the article is there any text in the class is related to the reader response theory and opposes the concept of formalism। यानी कि ये जो टेक्स्ट है, इज़ देयर एनी टेक्स्ट इन द क्लास, जो आर्टिकल है ये फुली क्या है ना, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। यानी कि जब आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे होंगे तो आप अपने माइंड में मतलब जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो उस पर कौन सी थ्योरी अप्लाई की गई है। तो जब वो थ्योरी आप जानेंगे और उसे अप्लाई करेंगे तब आपको बेहतर तरीके से उस वो आर्टिकल या वो टेक्स्ट, ये जो भी वर्क है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, इज़ रिलेटेड टू द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एंड अपोजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलिज्म। ये जो फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट था उसके बिल्कुल अपोजिट था। यानी कि व्हाट इज़ फॉर्मलिज्म, अब देख लेते हैं। इन द फॉर्मलिज्म द फॉर्म ऑफ द जॉनर फाइंड्स प्रायर प्लेस ओवर द कंटेंट। यानी कि फॉर्मलिज्म में क्या होता ना था ना कि फॉर्म जो है ना, जो टेक्स्ट की फॉर्म है, जैसे कि उसमें किस तरीके का पैटर्न यूज़ हुआ है, कौन सा मतलब ग्रामेटिकल कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ओवर देन कंटेंट। यानी कंटेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, द फॉर्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द कंटेंट। यानी कि इन्होंने आगे कहा है कि ये कंटेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था, फॉर्मलिज्म में फॉर्म था। और फॉर्मलिज्म क्या कहता था कि वो रिजेक्ट करता था आइडिया ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑन द टेक्स्ट इटसेल्फ। यानी कि अगर टेक्स्ट पे कोई भी आइडिया का इन्फ्लुएंस पड़ा है तो उसे भी वो रिजेक्ट करता था। ओके, होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो आगे पढ़ते हैं। बट फिश जो थे, यानी कि स्टैनली फिश, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ द फॉर्मलिस्ट। यानी कि फॉर्मलिस्ट का जो आइडिया था उसको इन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ फॉर्म ही इम्पोर्टेंट हो। फिर इन्होंने क्या बोला कि हु इज़ गोइंग टू रीड द टेक्स्ट। यानी कि इन्होंने पूछा कि हु इज़ गोइंग टू रीड द टेक्स्ट, इन्होंने क्वेश्चन किया। तो जवाब क्या था, इट इज़ रीडर। यानी कि रीडर है जो पढ़ने के लिए चाहता है। इफ़ देयर इज़ नो रीडर देन देयर इज़ नो टेक्स्ट। इन्होंने कहा कि अगर रीडर नहीं है तो कोई भी टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये क्वेश्चन करते हु इज़ रीडर, रीडर क्या है। थिंक अबाउट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी। यानी एक पूरी कम्युनिटी है जिसको रीडर बोलाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप और फोक ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम आइडियाज़ बिलीव्स एंड कस्टम। एक कम्युनिटी है जो सेम आइडिया सेम बिलीव्स को मतलब शेयर करती है। ठीक है, तो वो कैसे, जैसे कि आप किसी हिंदू कम्युनिटी में जाएं तो सब अब एक मतलब उसमें बहुत तरीके से मतलब अपने धर्म और आस्था के लिए वो बात करते हैं। मुस्लिमों में जाएंगे तो वो अपनी बात करेंगे। तो सब अपनी जगह सही हैं और सबके अपनी सेम कम्युनिटी है तो सेम आइडियाज़ हैं, सेम बिलीव्स हैं और उनमें एक तरह की यूनिटी आपको देखने को मिलती है। सो अब आगे क्या कहते हैं, सो व्हेन अ रीडर स्टार्ट टू रीड द बुक ही ब्रिंग्स द आइडिया एंड बिलीव्स विद हिम एंड interprets the text according to his viewpoint in particular and the community in general। यानी कि क्या करता है, जब एक रीडर जब किसी टेक्स्ट को रीड करता है ना तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और थिंक करता है कि नहीं शायद ऐसा हुआ होगा। यानी कि जब आप हैमलेट पढ़ते हैं तो आपको मतलब कैरेक्टर के लिए बहुत हमदर्दी होती है हैमलेट के लिए। और जैसे कि इसकी मॉम जो थी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है और विलन जो था उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो जब इस तरह का जो ये जो थ्योरी होती है इसी को रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी रीडर का रिस्पॉन्स क्या लग रहा है टेक्स्ट पे उसी को रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि देयर इज़ नो टेक्स्ट इन द क्लास। यानी कि कोई भी टेक्स्ट नहीं है। देयर आर ओनली द वर्ड्स एंड सेंटेंस विदाउट मीनिंग। यानी कि अगर आप फॉर्मलिज्म की थ्योरी पे इन्होंने मतलब कंट्रास्ट किया है कि देयर इज़ नो टेक्स्ट इन द क्लास, देयर आर ओनली द वर्ड्स एंड सेंटेंस विदाउट मीनिंग। यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है और मीनिंग इज़ गिवन बाय द रीडर 1, रीडर 2, रीडर 3 एंड मेनी मोर। यानी कि मीनिंग देता कौन है, मीनिंग एक रीडर देता, दूसरा रीडर दूसरी तरह की मीनिंग देते, तीसरा रीडर तीसरे तरीके की मीनिंग दे और बहुत सारे रीडर मिल के एक उसको कंक्लूजन बनाते
पढ़ते हैं, यानी कि जब आप एक ड्रामा लिखते हैं तो जब उसको डिफरेंट तरह के लोग पढ़ते हैं तो उसको एक टाइटल देते हैं, नहीं ये रोमांटिक नॉवेल है, ये कॉमेडी है, ये ट्रेजिक कॉमेडी है। तो वो एक मतलब रीडर ये ओपिनियन पे ही उस टेक्स्ट का डिफ़ाइन होता है कि ये किस जॉनर से बिलोंग करती है। एंड हु आर दीज रीडर्स, दे मतलब अब ये रीडर्स हैं कौन, दे आर द पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड देयर ओन आइडियाज़ एंड बिलीव्स। अब ये रीडर्स क्या हैं, डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही कम्युनिटी से आए, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, उनके अपने आइडियाज़ होते हैं और बिलीव्स होते हैं। लेकिन उन सब के आइडियाज़ जब एक टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं तो उन सब में एक ऐसी चीज़ कॉमन होती है जो उस टेक्स्ट की एक क्वालिटी डिफाइन करती कि नहीं इसमें ये जॉनर अप्लाई हुआ है। ओके, सो नाउ टेक द एग्जाम्पल्स फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ किपलिंग। यानी कि किपलिंग क्या कहते हैं, द जंगल बुक, ठीक है, उन्होंने एक जंगल बुक जो थी इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश पीपल टू सिविलाइज द इंडियंस। यानी कि ये जो जंगल बुक थी ये एक रिप्रेजेंटेशन थी, अटेम्प्ट किया था ब्रिटिश पीपल ने कि वो इंडियंस को सिविलाइज बनाना चाहते थे। उनके अकॉर्डिंग इंडियंस जो थे गंवार थे, भुखमरे थे, उन्हें उन्हें मतलब किसी तरीके का मतलब उनमें बिहेविंग सेंस नहीं था, तो उन्हें बहुत अच्छा बनाने के लिए उन्होंने मतलब ये द जंगल बुक किपलिंग ने लिखा। ठीक है, ठीक है, लेकिन यही चीज़ जब इंडियन ने अपने व्यू पॉइंट से सोचा तो उन्होंने इसको कॉलोनियलिज्म कहा। कॉलोनियलिज्म इज डेरोगेटरी वर्ड फॉर सबल्टन्स। वाई? डिफरेंट कम्युनिटीज़ विद डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ब्रिटिश एंड इंडियन। ठीक है, ब्रिटिश और इंडियंस में देखिए किस तरह के डिफरेंस। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर टेररिस्ट टू ब्रिटिश कम्युनिटी। यानी कि जो हमारे लिए हमारे जवान हैं या जो हमारे देश के लिए बलिदानी हुए हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, तो वो ब्रिटिशर्स के नज़र में क्या थे, टेररिस्ट थे। शायद इसीलिए उन्हें फांसी दे दी गई। और क्योंकि टेररिस्ट उस अगर आप भी देखेंगे उस अगर आप एक ब्रिटेन की तरह आप सोचें तो आपको ये सब टेररिस्ट ही लगेंगे जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई की। लेकिन इंडियंस के लिए क्या था, वो उनके फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है, सो होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रीडर और रिस्पॉन्स थ्योरी का इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ पे, यानी कि पूरा पूरा इन रीडर का इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, सो आपको समझ में आ गया हो कि कैसे मतलब एक टेक्स्ट पूरी तरीके से सिर्फ रीडर पे ही निर्भर करता है, रीडर ही डिसाइड करता है कि वो किस जॉनर से बिलोंग करता है, उसमें क्या मीनिंग है टेक्स्ट की, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके व्यू पॉइंट, उसके आइडियाज़ पूरी तरीके से अप्लाई होते हैं। इसी को मतलब पूरी तरीके से प्रूफ किया है किसने, तो स्टैनले फिश ने। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्चुअली हमारे सिलेबस में था, मैं पढ़ रही थी तो सोचा मैंने आप लोगों से भी मैं शेयर कर दूँ। होप गाइस आपको समझ में आया हो और enjoy the session. Please like, share and subscribe. Keep watching me. Thank you so much. Bye bye.